Hello everyone, welcome to back to English speaking with शाहिद हिंदुस्तानी। आइए आज हम पढ़ते हैं, सीखते हैं कि कैसे हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें, कैसे हम इंग्लिश में बात करें। आज का हमारा लेसन है कन्वर्सेशन, एक बेसिक कन्वर्सेशन, बेसिक बात और चीत। क्योंकि हमने अब तक कई टिप्स देखा, कई टिप्स आपने पढ़ा, मगर हम स्टार्ट नहीं किए बोलना। बोलना भी जरूरी है, और बेसिक से ही अगर हम थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर दें तो निश्चिंत है कि हमारा स्पोकन भी मजबूत होगा और हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो भी मजबूत होगा। शुरू से ही बोलना शुरू करें, भले ही आहिस्ता आहिस्ता हो। ये जरूरी नहीं कि कोई फास्ट इंग्लिश बोलता है तो केवल वही इंग्लिश जानता है, ऐसा नहीं है। आप शुरू ही बोलिए, मगर बोलने का टेक्निक शुरू हो जाना चाहिए। इसीलिए लेट्स गो टू कन्वर्सेशन। अब हम पहला आपको बताएंगे, यह है गिव। यह है गिव, आप देख रहे हैं गिव, और इसका मतलब है देना। आपको भी पता है गिव का मतलब देना। गाइस, मैं आपको आज से शुरू कर रहा हूं कि आप कैसे बोलचाल शुरू करें। गिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गिव, अगर आप इसको समझ गए कि आज के बाद आप इंग्लिश में बोलेंगे तो पक्का आज से बोलेंगे। कई हमारे गाइज हैं, हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जो हमसे इंग्लिश में व्हाट्सएप हो और ऐसे वॉइस साउंड में बात भी करते हैं। हम चाहते हैं कि आज से आप सभी भी इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर दें। अब कैसे बोलिएगा? देखिए, आप अपने घर में हैं, कहीं भी हैं, कुछ भी हैं, कहीं भी हैं, कुछ भी अगर मांगना पड़ता है तो आप कहते हैं प्लीज दीजिए, फलना चीज दीजिए। मगर आज से उसको ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि अब आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आपको इंग्लिश में बोलना है। अब इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलना है? अगर आपको अपने दोस्त से एक किताब मांगनी हो तब आपको इंग्लिश हिंदी में नहीं बोलना होगा। अब आज से शुरू कर दीजिए कि हम अपने दोस्त से कैसे किताब मांगे। तो आइए, ये गिव है। आप अपने दोस्त से अगर किताब मांगना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? गिव बुक। गिव बुक मीन्स होता है किताब दीजिए। अब फ्रेंड को बोलना है तो आप यहां लिख दीजिए फ्रेंड। गिव बुक फ्रेंड, इसका मतलब है किताब दोस्त दीजिए। मतलब बहुत आसान है, टेंशन मत लीजिए। केयरफुल्ली अटेंशन हेयर, आप एकदम सावधानी से, शांति पूर्वक आप केवल समझने का कोशिश कीजिए कि इसका मतलब है गिव बुक है किताब, और फ्रेंड मीन्स दोस्त। आप हर रोज कुछ न कुछ दोस्तों से, अपने माँ बाप से, अपने भाई से, अपनी बहन से, दुकानदारों से, एबीसीडी, कई लोगों से आपको मांगने की बात सामने आती है और आप मांगते भी हैं। ये फ्रेंड से अगर किताब मांगना है तो आज से पहले आप कहते थे फ्रेंड हमको एक किताब चाहिए, मगर अब क्या कहिएगा? गिव बुक फ्रेंड। अब हमको एक किताब मांगना है तो गिव ए बुक फ्रेंड। गिव ए बुक फ्रेंड, फ्रेंड हमको एक किताब चाहिए। अगर आपको अगर आपको कॉपी मांगना हो तो आप क्या करेंगे? ए की जगह COPY, कॉपी आप डाल दीजिए। अगर आपको यही मांगना हो अपने दोस्त से कि हमें पैसा चाहिए तो आप क्या करेंगे? मनी यहां डाल दीजिए, MONEY, आप मनी मांग दिए। देखिए, अगर आप किसी दुकानदार के पास गए, आप बोले हमको एक कलम चाहिए, तो आप क्या करेंगे? ए पेन यहां लिख दीजिए, ए पेन, और यहां कर देंगे आप शॉपकीपर। शॉपकीपर,
तो मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि गिव, आज से पहले आप हर वो चीज मांगते थे तो आप हिंदी में मांगते थे। अपने दोस्त से एक किताब मांगते थे तो कहते थे एक किताब हमको दीजिए, एक कलम आप हमको दीजिए, पैसा अगर है तो पैसा दीजिए। मगर आज से आप शुरू कर दीजिए कि गिव बुक ए फ्रेंड, गिव ए पेन शॉपकीपर, दुकानदार हमको एक पेन दीजिए। अगर आप उसको और थोड़ा इज्जत देना चाहते हैं तो शॉपकीपर ब्रो कर दीजिए। यहां शॉपकीपर ब्रो कर दीजिए। अगर इससे भी ज्यादा अगर आप विनम्रता, अगर उसको इज्जत और देना चाहते हैं तो आप क्या करें, यहां प्लीज कर दें, PLEASE, प्लीज। अगर आप प्लीज कर देते हैं, प्लीज गिव ए पेन शॉपकीपर ब्रो, इससे और इज्जत बढ़ जाती है। दुकानदार कहता है कि नहीं, हमको रिस्पेक्ट किया। अब देखिए इसी जगह अगर आपको मम्मी से खाना मांगना हो तो अब आप हिंदी में नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे प्लीज, आप बोलेंगे मॉम, मम्मी गिव फूड। आप क्या मांगेंगे? अब देखिए मॉम तो मॉम बोलते ही हैं, गिव मीन्स देना, फूड माने खाना। अगर आप दोपहर का खाना मांगते हैं तो यहां लिख दीजिए लंच। अगर आप रात का खाना मांगते हैं तो आप वहां लिख दीजिए डिनर। अगर आप ब्रेकफास्ट मांगते हैं तो आप यहां लिख दीजिए ब्रेकफास्ट। तो आपको समझ में आया होगा कि आज से अगर हम शुरू करेंगे मांगने का कि कैसे कुछ मांगे तो आप पक्का बता सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, यहां देखिए गिव, आप कैसे मांगिएगा? अगर आपको भाई से एक कलम मांगना हो तो कैसे मांगिएगा? गिव, टेल यू, गिव ए पेन, 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 एक पेन दीजिए। अब किससे मांग रहे हैं? दोस्त से, तो आप यहां फ्रेंड कर दीजिए। अगर आप फ्रेंड से नहीं मांग रहे हैं, आप दुकानदार से मांग रहे हैं तो यहां शॉपकीपर कर दीजिए। अगर आप ब्रो से मांग रहे हैं तो भाई से मांग रहे हैं तो ब्रो कर दीजिए। अगर आप बहन से मांग रहे हैं तो यहां सिस्टर कर दीजिए। आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिए। फिर मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपको पानी प्यास लग गया हो, आपको पानी प्यास लग गया हो और सामने पानी है और आप मांगेंगे कैसे पानी? आप क्या कहेंगे बोलिए? गिव वाटर, गिव वाटर फ्रेंड। कैसे मांगेंगे? गिव वाटर फ्रेंड, पानी दीजिए दोस्त। अगर आप इसमें और थोड़ा सा नर्मता लाना चाहते हैं तो आप यहां कर दीजिए प्लीज, प्लीज, और यहां कर देते हैं प्लीज गिव वाटर फ्रेंड, कृपया एक गिलास वाटर दीजिए। देखिए आसान है समझने का। हर वो चीज आप जान सकते हैं, हर वो चीज समझ सकते हैं, मगर उसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे कैसे आप फिर बोलेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कि अगर आपसे मैं मांगूंगा कि आपके पास जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल, आप कैसे हमको दीजिएगा? मैं आपसे क्या मांगूंगा? नहीं, जोर से बोलिए। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको गाड़ी मांगना हो, आप दोस्त हैं, आप हमारे दोस्त हैं, मैं आपसे गाड़ी मांगूंगा क्योंकि हमको कटिहार जाना है, तो मैं कैसे मांगूंगा? तो प्लीज
गिव योर, योर माने आपका, तुम्हारा, मोटरसाइकिल। कैसे मांगेंगे? प्लीज गिव योर मोटरसाइकिल, प्लीज आपका मोटरसाइकिल दीजिए। देखिए आसान तरीका है। अगर आप चाह लेंगे कि नहीं हमको गिव का सीखना है तो आप सीख सकते हैं। आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप बगल में फ्रेंड है, आपके पास पेन खत्म हो गया तो आप कैसे मांगेंगे? बोलिए, जोर से बोलिए। यस यस, गिव, गिव पेन फ्रेंड, गिव पेन फ्रेंड, एकदम सही है, राइट। आप वे में जा रहे हैं एकदम। गिव पेन फ्रेंड, आपको कलम मांगना है तो गिव पेन फ्रेंड। आपको किताब मांगना है, गिव बुक फ्रेंड। आपको पैसे मांगने हैं, गिव मनी फ्रेंड। आपको मम्मी से अगर खाना मांगना हो तो गिव फूड मॉम, या मॉम फूड गिव। आप दोनों तरह से बोल सकते हैं। इंग्लिश में जरूरी नहीं है कि कन्वर्सेशन के समय सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए। हर वो एक चीज आना चाहिए। अगर हम सब्जेक्ट पहले भी बोल सकते हैं। देखिए यहां क्या लिखा है, गिव योर मोटरसाइकिल, योर मोटरसाइकिल प्लीज गिव फ्रेंड। या आप बोल सकते हैं गिव योर मोटरसाइकिल प्लीज, या प्लीज बाद में दे सकते हैं या पहले। इसमें आप लोग कभी फंसिएगा नहीं कि प्लीज वहां बोला था, हम बाद में बोल रहे हैं, गिव यहां है, पहले ये बोल दिया। नहीं, इंग्लिश जो भाषा है, जो अंग्रेजों ने इसको तैयार किया, जैसे जैसे उनके पास आता चला गया वही शब्द को वो इंग्लिश बना दिया। इसीलिए आपको इंग्लिश बोलने में ट्रांसलेट के हिसाब में अगर जाएंगे तो आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ट्रांसलेट अलग चीज है। स्कूल के लिए, क्लास के लिए, एग्जाम के लिए आपको सीखना ट्रांसलेट वेरी जरूरी है। बट कन्वर्सेशन और इंग्लिश बोलचाल के लिए ट्रांसलेशन का उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ट्रांसलेट केवल एक कन्वर्सेशन है, ट्रांसलेट केवल एग्जाम के लिए है, पढ़ाई के लिए, किताबों के लिए है। मगर कन्वर्सेशन, क्योंकि कन्वर्सेशन मतलब केवल स्पीक और इंग्लिश, ये भाषा है। और आपको भाषा बोलने के लिए, खास करके इंग्लिश में बोलने के लिए, आपको ट्रांसलेट में नहीं जाइए। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं भी पता है तो आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट जानना जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब जानना जरूरी है, जिसको और वर्ब जानना जरूरी है। अगर आप सजाते हैं और सजाने में ही अगर आप बोलना छोड़ दीजिएगा, फंस जाइएगा तो नहीं होगा। आप थोड़ा थोड़ा करके डेली आप बोलिए। मैं आपसे फिर एक, ये गिव का मामला है गाइस, अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दें, और हमारा पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, उसे देख लें। आइए मैं आपको बताता हूं, ये गिव, अगर आप मम्मी से खाना मांगते हैं तो आप मांगेंगे गिव मॉम फूड। गौर से देखिए, गिव मॉम फूड, गिव मॉम फूड। अगर आप अपने दोस्त से किताब मांगेंगे तो क्या बोलेंगे, गिव फ्रेंड बुक। फ्रेंड किताब देना, फ्रेंड किताब दो, फ्रेंड किताब दीजिए। मैंने आपको पहला जो मैं पार्ट आपको पढ़ाया था उसमें बताया था कि इंग्लिश का एक वर्ड होता है और हिंदी का अनेक वर्ड होता है। हम कई शब्दों से उसका उच्चारण करते हैं, जैसे गिव, गिव मैंने किताबों में लिखा हुआ है देना, मगर हम उसको दीजिए, दो ना, दीजिए ना, कई भाषाओं से उसका उच्चारण करते हैं। वहां कभी नहीं फंसिएगा आप। अब देखिए यहां है, मम्मी से अगर खाना मांगना हो तो गिव
मॉम फूड, अगर हमको फ्रेंड से किताब मांगना है तो गिव फ्रेंड बुक, अगर हमको दुकानदार से मिठाई मांगना हो तो कैसे आप मांगेंगे? यहां मांगेंगे गिव शॉपकीपर स्वीट। स्वीट, अगर इस तरह का अगर आप 10, 20, 25 अगर सेंटेंस अगर आप बना के उसका प्रैक्टिस करें तो निश्चिंत आप इंग्लिश आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर देंगे। डेली मैं आपको बताऊंगा, मैं डेली वीडियो आपको देता हूं एक एक सेंटेंस का। अगर आप एक दिन में भी एक सेंटेंस बोलने का, समझने का अगर आप तैयार कर दिए तो निश्चिंत बहुत कम समय में आप इंग्लिश फ्रेंकली, ब्लंटली बोल सकते हैं। मैंने आपको प्रत्येक दिन प्रोनाउंसिएशन के साथ, उच्चारण के साथ मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं कि जो इंसान, जो व्यक्ति अगर कुछ करना चाहता हो, उसका एम्बिशन अगर मजबूत हो तो वो निश्चिंत वो करता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कल जो मैं आपको बताऊंगा लाओ, कल जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा ब्रिंग, BRING। ब्रिंग मीन्स लाना। मैं आपको कल ब्रिंग मीन्स लाना के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे हम दूसरों से अगर कुछ मंगवाएंगे तो कैसे मंगवाएंगे। अपने छोटे भाई को कहते हैं एक गिलास पानी लाना, तो आप कैसे, आप सोचते होंगे अब तक टेंस नहीं बताया, अब तक ग्रामर नहीं बताया, अब तक नाउन नहीं बताया, और आप जो है इंग्लिश बोलने के पीछे चले गए, हम कैसे बोल पाएंगे। मैं आज भी आपसे कहना चाहूंगा कि इंग्लिश एक केवल भाषा है। इंग्लिश बोलने के लिए ट्रांसलेशन, टेंस और ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, बट केवल आपको नाउन और वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। कुछ ऐसे वोकैबुलरी है जो आपको कम से कम याद रखनी होगी, और याद अगर नहीं रखेंगे तो फिर आप बोलेंगे कैसे। ऐसे आप लोगों के पास, प्रत्येक लोगों के पास ऑलमोस्ट लगभग 500 से 1000, 500 to 1000 टिल वर्ड मीनिंग अंदर में है, और आप बोलते भी हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपके पास 1000 वर्ड मीनिंग कौन है वो जो इंग्लिश का है। मैं कुछ फोटो सेंटेंस का आपको दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और हार्ड मेमोराइज्ड कीजिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर कुछ वर्ड मीनिंग नहीं होगा तो फिर आप प्रयोग क्या करेंगे। प्रयोग तो होना जरूरी है। आपके पास वर्ड मीनिंग है, अगर है तो उसके मुंह में है। जैसे कम माने आना, हर कोई जानता है। गो माने जाना, सब हर कोई जानता है। सीट माने बैठना, हर कोई जानता है। ईट माने खाना, हर कोई जानता है। मगर कुछ ऐसे वर्ड हैं जो लोग मुंह पर नहीं है, मुंह पर लाना होगा, दिल में है, निकल नहीं रही है, आपको निकालना होगा। आपके अंदर बहुत खजाना है मगर आप निकाल नहीं पाते। तो गाइस, मैं फिर मिलूंगा। सी यू अगेन। थैंक यू।